थँक्यू सो मच यासिनजी मर्चंट सरांचा आवाज आपण या पलीकडे ऐकला. खूप सारे आभार आहेत. आणि चला विनंती करेन स्पीडअप घ्या. पहिल्या फेरीतील शेवटचा आणि अंतिम सामना आपल्या भेटीसाठी त्यांना पाहायला मिळेल. एका बाजूला मनाल 11 वालवटी त्यांच्या विपक्षामध्ये खेळत असताना टीम दाबोल बादशाह असे दोन महत्त्वाचे संघ एकमेकांच्या विपक्षात खेळताना पाहायला मिळतील. दाबोल बादशाह संघानं टॉस जिंकला आणि पहिला गोलंदाजी करण्याचा निर्णय हा इथे त्यांनी मात्र घेतला. चला विनंती करेन फिल्डिंग लावून घ्या. दोन्ही संघाचे 12वे प्रतिनिधी समालोचन कक्षामध्ये येणं अनिवार्य असतील याकडे लक्ष वेधन मी प्रत्येक टीमच्या कॅप्टनचे. चला येस ऑनफिल्ड अंपायर आमचे पंच इथे सज्ज व्हा. पंचही सज्ज होताना पाहायला मिळतील आणि निश्चित मॅचलाही आपल्याला सुरुवात इथे करायची आहे. यस डीजे मास्टरही सज्ज होताना पाहायला मिळतील. यूट्यूब वाहिनी सज्ज होईल. संपूर्ण समालोचन कक्षही आणि आमचे पंचही. फक्त मॅच स्टार्ट आता आपल्याला इथे करायची आहे. वसीम आणि मुनाफ ही फलंदाजाची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. बॉलिंग मार्कवरती पहिला बॉलर सरफराज आला. चला फिल्डिंग ग्रीडमध्ये वेळ खर्च करायचा नाही आहे. पंच आमचे जे नियमावली सांगतील त्याची अंमलबजावणी आपल्याला करायची आहे आणि मॅचलाही आपल्याला लगेच सुरुवात करायची आहे. आफ्रिकावरून शाहरुख जोगिलकर या संपूर्ण स्पर्धेचा आनंद घेतात. त्यांचे खूप सारे आभार आहेत आणि धन्यवाद. आपण या स्पर्धेचा आनंद घेता आणि निश्चित यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in ही वाहिनी संपूर्ण जगभरामध्ये पोहोचलेली आपल्याला बघायला मिळते. शोएब ठोकन यांच्यातर्फे वालवटी संघाच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी. प्रत्येक षटकारास 100 रुपयाचं पारितोषिक असेल. चला यश मॅचला सुरुवात करून घेऊया. बॉलिंग मार्कवरती सरफराज पहिला बॉल अगदी खोलात टाकला होता. चांगला बॉल बघायला मिळाला. बॅट आणि बॉलचा संपर्क हा मात्र कोणताही राहिला नाहीये. यावेळीचा डॉट बॉल खूप सारा चांगल्या पद्धतीचा लाईन आणि लेंथवरती होता असं वाटलं होतं, पण त्याच वेळेला शेवटच्या क्षणी बॅटची आतली कडा घेतली आहे. शॉर्ट फायनलिकला बॉल गेल्यानंतर एक धाव तिथे मात्र कंप्लीट होताना पाहायला मिळेल. एकेरी धाव्यानं सुरुवात केली आहे. बॅटिंग करत असताना टीम आपण पाहिलं तर वालवटीकरांनी लो व फुल टॉस बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली कोणतीही चूक नाहीये. पहिला बॅट्समन आउट. बॅट्समन क्रमांक 1 नाव आहे मुनाफ. मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळते. येस मनसूर सुर्वे यांच्या वतीनं कॅश प्राईज आहे आसिफ यांच्यासाठी. ते बक्षीस याआधी सांगितलं गेलं होतं. येस ते बक्षीस त्यांच्या नावे होईल का हे आपल्याला जरूर पाहायचं. पण त्याच वेळेला मॅचच्या दिशेनं आपण जाऊया. पहिल्या विकेट इथे मात्र गमावलेली पाहायला मिळाली. एक महत्त्वाचा बॅट्समन मुनाफ बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज नवीद मैदानाच्या आतमध्ये आलेत. वसीम आणि नवीद ही जोडी खेळपट्टीवरती दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. वसीम आणि नवीद ही जोडी कशा पद्धतीचा खेळ करेल आपण जरूर पाहणार आहोत. सरफराज जिथे बॉलिंग मार्कवरती आहेत आणि सरफराज कशा पद्धतीची गोलंदाजी करतील. षटकातील पुढचा बॉल
खोलात टाकलाय चांगल्या पद्धतीचा चेंडू. पंचांकडे अपील, मोठी अपील. अपील मध्ये आत्मविश्वास आहे का, उत्साह आहे का, हे पहिलं बघितलं जाईल. यस, दोन पंच एकत्रित येतील, निर्णय कळवतील, निर्णयाची अंमलबजावणी करतील, सगळं काही एकंदरीत सांगतील. तेच आपल्याला बघायचं आहे, नक्की निर्णय काय आहे. नवीद आलेत न्यू बॅटर. यस, पंचांचा हात आकाशाकडे. नवीद यांना आल्या पावली परत परतावं लागेल. इथे विकेटचं पतंग झालंय. संपार डिसिजन फायनल असेल. आपल्याकडे अल्ट्रा एज नाही आहे, आपण रिव्ह्यू घेतला तरी चेक करू शकत नाही आहोत. त्यासाठी विनंती करेन आपण पंचांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी मैदानावरती करू. यस, अंपायर डिसिजन आला. विकेट बॅट्समन आऊट होताना पाहायला मिळतील. नाव आहे नवीद. नवीद गेले, नवीद आऊट झाले आणि आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतात. नाव आहे अर्षद. अर्षदला धावा बनवावा लागतील, कारण की बघा पूर्णतः अडचणीमध्ये सापडलाय संघ. पूर्णपणे आपण जर पाहिलं तर अडचणीमध्ये सापडलेले पाहायला मिळतात. बॅटिंग करत असताना टीम आपण जर विचार केला तर मनाल 11 वालवटी संघ. मनाल 11 वालवटी संघ अगदी पहिल्याच ओव्हरमध्ये कुठेतरी बॅकफुटवरती बघायला मिळालेत, कारण की एकच धाव आली आहे. 2 विकेट प्राप्त केल्यात आणि मात्र सरफराजनं 1 धाव खर्च करताना पाहायला मिळाले. 3 चेंडूमध्ये अजूनही 3 बॉल बाकी आहेत. सरफराज ऑन हॅट्रिक. विकेट हॅट्रिकच्या कतारावरती समोर बॉल खेळला होता. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक येताना पाहायला मिळतात आणि त्याच वेळेला आपण जर पाहिलं तर इथे एक सिंगल स्कोर कार्ड वरती कंप्लीट होताना पाहायला मिळते. एका धावेवरती समाधान दोन्ही फलंदाजांना मानावं लागेल. एकेर धावेच्या सह्यानं संघाचा धावफलक 2 या आकड्यावरती. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 2 धावा. याही वेळेला खोलाट बॉल टाकला. का बॉलिंग करताना पाहायला मिळाले सरफराज. अचूक टप्प्यांवरती नियंत्रित आणि चांगली कामगिरी. अगदी खोलात चेंडू टाकतात. नाव आहे सरफराज. चांगली बॉलिंग. 5 चेंडू अखेर मात्र 2च धावा. शेवटचा बॉल. आता आक्रमण झालंय. क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांच्याही आवाक्याच्या बाहेर. या वेळेला अगदी मिड विकेटच्या मधोमध फ्लॅट अँड फ्युरियस 6 षटकार. केला आणि तब्बल 2 विकेटही आपल्या नावे केल्या होत्या. शेवटच्या बॉलवरती चुकीचा बॉल टाकला. त्याच वेळेला तिथे 6 धावा आला आणि टीमची धावसंख्या 8 वरती पोहोचलेली आपल्याला बघायला मिळाली आहे. धावा चांगल्या आल्या, धावा बनल्यात, धावांचा रतीब उभारण्याचा प्रयत्न, मानस धाडस सगळं काही या मॅचमध्ये आत्तापर्यंत चालू झालंय. पण कशा पद्धतीचा खेळ शेवटच्या क्षणापर्यंत होईल ना, याकडे आपण लक्ष केंद्रित करूया. नवीन बॉलर आलेत रिहान आलेत ओव्हर नंबर 2 साठी. शोएब बॉलिंग मार्क वरती आले तर बॉलिंग करत असताना त्यांनी डॉट बॉल टाकला तर 100 रुपये, विकेट घेतली तरी 100 आणि जरी त्यांना षटकार मारला तरी सुद्धा त्यांना 100 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. मनसूर सुर्वे यांच्याकडून हे बक्षीस आहे. यस, शोएब साठी कॅश प्राइज असेल. बॉलिंग मार्कवरती आता रिहान आहेत. रिहान यांची चर्चा करूया आपण. रिहान गोलंदाजीसाठी दुसऱ्या ओव्हरसाठी येताना पाहायला मिळतील. वा, का पहिलाच बॉल टाकला. आज दाबोल बादशाह टीम एक वेगळ्याच प्लॅनिंगनं मैदानावरती आली आहे की काय, कारण की बघा अचूक टप्प्यांवरती नियंत्रित आणि त्याच वेळेला चांगली गोलंदाजी कशी असावी ना, ते मात्र दाखवून दिलं. ते मात्र रिहान आणि दाबोल बादशाह या संपूर्ण टीमनं. संघाची धावसंख्या 9 या आकड्यावरती. पुढचा बॉल. याही वेळेचा चेंडू, हेही चांगलं आक्रमण झालंय. स्क्वेअर लेगच्या दिशेला स्ट्रोक खेळण्यात आलाय.
एक धाव मात्र तिथे मिळताना पाहायला मिळते. दुहेरी धावेचा कॉल नाहीये. एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. मानस केलं होतं, धाडस करताच येणार नाहीये. या एकेरी धावेच्या साह्यानं संघाचे धावसंख्या 10 या आकड्यावरती. 10 धावा धावफलकावरती आतापर्यंतच्या आल्यात. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. रिहानही चांगली गोलंदाजी करतात. लाईन आणि लेंथ बघा ना, ताबोल बादशाह टीमनं चांगली निवडली आहे आणि आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर भेदक मारायची गोलंदाजी करतात. वाह, चांगला बॉल गुडलेन स्पॉटवरती टप्पा पडतोय. अगदी वेगानं बॉल यष्टीरक्षकाचा सहारा घेताना पाहायला मिळाला. यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये शाह खालिद पोरे पाहायला मिळतील. याही वेळेला डॉट बॉलची सांगता संपूर्ण आपण जर पाहिलं ना तर मनाल 11 वालवटीकरांना पकडून ठेवलंय. आसिफ यांच्या हाताला चेंडू स्पर्श जरी करतोय तरी सुद्धा 100 रुपयाचं कॅश प्राईज. हा फटका फसला. बॉल हवेमध्ये आहे. सरफराज पोहोचतील का नाही तोपर्यंत एक धाव मिळाली. दुसऱ्या धावेचा कॉल झाला. दोन्ही धावा सुखरूपरित्या कंप्लीट होताना पाहायला मिळतील. चांगल्या पद्धतीची रणजी विकेट या दोन बॅट्समनमध्ये बघायला मिळाली. या दुहेरी अंकाच्या साह्यानं संघाची धावसंख्या पुढे सरकत असताना 12 या आकड्यावरती पोहोचताना पाहायला मिळते. 12 धावा धावफलकावरती आहेत. यस, निश्चित आसिफ यांच्या हाताला चेंडू जरी लागला तरीही 100 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे. पुढचा बॉल, समोरचा बॉल. वा, आक्रमण झालं. अगदी रडार मध्ये येणारा चेंडू समोर गोळीच्या वेगाने उडवला. थेट लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध षटकार. काही वेळेला आपण जर पाहिलं तर आताही 6 धावा आल्या. याच फटक्यांची गरज आहे टीम मनाल 11 वालवटीकरांना. याही वेळेला आक्रमण. पुन्हा समोरचा बॉल. आता सरफराजच्या डोक्यावरून गेंद मस्तक पे के बाहेर. 6 रनों के लिए षटकार. टीम धावसंख्या झाली आहे तब्बल 24 धावा. फलकावरती आतापर्यंतच्या पाल्या मिळतील आणि आता दुसऱ्या षटकाची सांगताही झाली. बघा, पहिल्या ओव्हरची सुरुवात कशाने झाली? सिंगलनी. दुसऱ्या ओव्हरची सुरुवात कशाने झाली? षटकाराने. पहिल्या ओव्हरचा विचार केला, शेवटचा बॉल काय आला तर षटकार आला आणि यावेळेला दुसऱ्या ओव्हरचाही शेवटचा बॉल षटकारच पाहायला मिळाला. आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 8 बघायला मिळालं होतं. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 16 आल्यात. आता दुहेरी अंकामध्ये कन्व्हर्जेशन चालू आहे. चला, येणारे अजूनही 12 बॉल बाकी. धावा झाला 24. इथून पुढे 24 आला तर 48 बघायला मिळतील आणि एक चांगल्या पद्धतीचं टार्गेट होईल का याचाही विचार करावा लागेल. पहिल्या मॅचमध्ये आपण जर विचार केला ना तर तब्बल 4 ओव्हरमध्ये 92 धावा या मैदानावरती बनल्या आणि त्या बनवल्या टीम आपण पाहिलं तर करंजखोल गावानं. आणि दुसऱ्या मॅचमध्ये धावा झाल्या किती तर 57 आणि त्या बनवल्या होत्या टीम मोपरे संघानं. आणि आयात 11 नडगाव संघाला त्या 57 धावा बनवूनही दिल्या नाही. त्या पलीकडे आपण जर पाहिलं तर तिसरा सामना झाला बानकोट आणि युसुफ 11 मसळा. त्याही मॅचमध्ये धावा झाल्या 66 आणि तिथेही त्या धावा झाल्या नव्हत्या. 1 बॉल 2 वरती मॅच आली आणि तिथेही कॅच पकडली होती. एक अप्रतिम मॅच झाली होती. यावेळेला मैदानाच्या आतमध्ये अजून एक धक्का. ही पहिल्या फेरीची शेवटची मॅच. बॅट आउट. चोवीस वरती तिसरी विकेट आता गमावली. आता मॅचचं समीकरण बदलेल का? कारण की शाहिद आलेत बॉलिंग मार्क वरती आणि शाहिद चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळतात. चला, विनंती करतोय स्पीडअप घ्या.
वेळ करायचा नाहीये. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतील उमर आणि अर्षदी जोडी मैदानावरती आहे आणि अर्षदींनी आतापर्यंत 2 षटकार टोकलेत आपला बॅटिंग मार्कवरती आणि 1-20 वरती खेळताना पाहायला मिळालेत. अर्षद चांगली बॅटिंग केली आहे. याही वेळेचा लोअर फुल टॉस लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे. थोडी मिस फील्ड खराब क्षेत्ररक्षण एक मिळाली. दुहेरी धावेचा कॉल झाला आणि 2 धावा सुद्धा कंप्लीट आणि आसिफ यांना 100 रुपयाचं कॅश प्राइज देण्यात येईल. त्यांनी बॉल पकडला. नौशाद इसाने यांच्या वतीनं 200 रुपयाचं कॅश प्राइज येत आहे. आपण जर पाहिलं तर अर्षदने जे 2 सिक्स मारले होते त्याच्यासाठी आणि या आसिफ यांच्यासाठी सुद्धा 100 रुपयाचं कॅश प्राइज आलं. त्यांनी ओव्हर थ्रोचा बॉल पकडला होता. यासाठी डीप कव्हरमध्ये चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या मागे आदिल पडताना पाहायला मिळतील. एक धाव मिळाली. दुसऱ्या धावेचा कॉल झाला. 2 धावा सुखरूपरित्य आता इथे कंप्लीट होताना पाहायला मिळाल्यात. या दुहेरी अंकाच्या सहाय्यानं संघाचा धावफलक हे तब्बल 28 या आकड्यावरती 28 धावा स्कोर कार्डवरती येताना पाहायला मिळतात. षटकातील पुढचा बॉल पाहायला मिळेल. हो हा काय बॉल होता. बन्नाट वेगाचा सुसाट रंपाट अगदी यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा. यावेळीचा डॉट बॉल आपण पाहिला. एक चांगली कामगिरी बन्नाट वेगांची आता होताना पाहायला मिळते. अशा पद्धतीची गोलंदाजी अपेक्षित आहे. आपण खेळतोय, आपण अनुभवतोय, आपण पाहतोय. महाड चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 युनायटेड क्रिकेट क्लब महाड आयोजित ही स्पर्धा. एक चांगला फटका खेचला. लॉंग ऑफला बॉल चाललाय. सरफराज वेगाने आले. चांगली फिल्डिंग. खराब बॉलची फेक. बॅकअप चांगलं. शाखालीत पोरे. इथेही आपण जर पाहिलं तर एकच धाव मिळताना पाहायला मिळेल. एकेरी धावेच्या साह्यानं संघाची धावसंख्या तब्बल 29 धावा. 29 ऑन द बोर्ड. लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 29 धावा धावफलकावरती लागल्यात. या ओव्हरचा लास्ट बॉल बाकी राहिला. या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल. बॉलिंग मार्कवरती शाहिद पाहायला मिळतील. महत्वाचे गोलंदाज आहेत. यस सर. यस वेस्ट साईडचा नो बॉल आहे का चेक करायचा. यस tenniscricket.in या वाहिनीची आपण मदत घेऊया. तिसरे पंच आमचे तिथे पोहोचतील आणि कळवतील वेस्ट साईडचा हा नक्की नो बॉल आहे की नाही. फेअर डिलिव्हरी. पुढचा बॉल चांगला फटका. पण याही वेळेला फटका फसला. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला स्ट्रोक आला. क्षेत्ररक्षक वेगाने आले. फिल्डिंग चांगली केली. एफर्ट चांगले बघायला मिळाले आणि पुन्हा आसिफ आलेत. आसिफ यांचा पुन्हा बॅकअप मिळाला. तद्वर मात्र इथे 2-3 धावा मिळाल्या का सर. यस 3 धावा कंप्लीट होताना पाहायला मिळाल्या. या 3 धावेच्या साह्यानं संघाचं धावफलक आहे. मात्र आपण जर पाहिलं तर धावफलकावरती 32 आणि आसिफ यांना पुन्हा 100 रुपयाचं कॅश प्राइज इथे देण्यात येतं चेंडू पकडल्यामुळे. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 3च्या साह्यानं 32 धावा धावफलकावरती येताना पाहायला मिळतात. 32 धावा स्कोर कार्डवरती आपण बघितलं आणि या ओव्हरचा खेळ संपला. आता शेवटचं आणि अंतिम षटक आपल्याला पाहायला मिळेल. चला या इनिंग ब्रेकमध्ये आपल्याला मोपरे आणि करंजखोळ या टीमचा टॉस करायचा आहे. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला मी विनंती करेन आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. ही ओव्हर संपल्यानंतर आपण लगेच टॉस करणार आहोत. करंजखोल आणि मोपरे. चला मॅचला सुरुवात करूया. महत्वाची मॅच आहे जिथे शेवटचं आणि अंतिम षटक आपल्याला पाहायला मिळेल. शाह खालिद पोरे बॉलिंग मार्कवरती येताना पाहायला मिळतील. महत्वाचे गोलंदाज आहेत आणि शाह खालिद पोरे यांना मात्र आता
या संपूर्ण मॅच मध्ये कमबॅक करून द्यावा लागेल टीमला. आसिफ खुला टाकलेला बॉल, चांगल्या पद्धतीचा चेंडू. आतापर्यंतचा चारही गोलंदाजांचा विचार तुम्ही केलात ना, तर चारही गोलंदाजाने आत्तापर्यंतचे पहिले बॉल यॉर्करच टाकलेत आणि आत्ताही तोच बॉल बघायला मिळाला. याही वेळेला आपण जर पाहिलं एकही धाव नाहीये, फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळेल. अजून एक विकेट. संघाची धावसंख्या धावफळकावरती 33 या आकड्यावरती पाहायला मिळते. एक धाव मिळाल्यानंतर एक विकेटही मिळाली, हे इम्पॉर्टंट राहिलं. टीम दाबोल बादशाह या संघासाठी. पुढचा बॉल शाखालीत पोरे, हा चुकीचा बॉल. लोअर फुल टोस बॉल, मिडल ऑफ द बॅट, फुल टोल केला ऑन साइडला. 6 षटकार. सह्यानं संघाची धावसंख्या 39 वरती. या शेवटच्या ओव्हरमध्ये धावा अपेक्षित आहेत. या शेवटच्या ओव्हरमध्ये धावा गरजेच्या आहेत. शाखालीत पोरे पुन्हा सज्ज होतील. हा बॉल चांगला होता. हा बॉल भन्नाट वेगाचा पाहायला मिळाला. एसटी रक्षकाचा वेध घेणारा हाही बॉल. आता आपण डॉट पाहिला. चांगली कामगिरी, लगेचच कमबॅक झालं. महत्त्वाच्या या मॅचमध्ये महत्त्वाचे दोन्ही संघ आता आपलं नशीब आजमावतात. एका बाजूला विकेट आली, नंतर षटकाराला पुन्हा डॉट बॉल आला. लोअर फुल टॉस, आता लॉंग ऑफ आणि डिपेस्ट्रा कव्हरच्या मधोमध सरफराज आले. चांगली फिल्डिंग करताना पाहायला मिळाले. चांगली बॉलची फेकही, फक्त एकच धाव मिळेल. एकेरी धावेच्या साह्यानं संघाचा धावफलक 40 वरती. 40 धावा झाल्यात. शेवटचे 2 बॉल अजूनही बाकी आहेत. शाखालीत पोरे या 2 चेंडूमध्ये कमबॅक करतील की धावा खर्च करतील? चांगला स्ट्रोक आला अलॉंग विथ द कार्पेट बॉल. चला डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आलेत. एकच धाव मिळाली. दुसऱ्या धावेचा कॉल होईल. हानाहानामध्ये एकच धाव घेण्याचा निर्णय दोन्ही फलंदाजांनी घेतला. एकेरी धावेच्या साह्यानं संघाचा धावफलक झालं 41. या ओव्हरचा लास्ट बॉल बाकी राहिला. पूर्ण इनिंगचा लास्ट बॉल आपल्याला बघायला मिळेल. पूर्वार्धाच्या खेळाचा शेवटचा बॉल आपण पाहतोय. या इनिंगचा लास्ट बॉल कसा असेल, कोणत्या स्वरूपाचा असेल, हे आपल्याला जरूर पाहायचं या संपूर्ण मॅचमध्ये. समोरचा बॉल खोलात टाकला. अप्रतिम चेंडू बघायला मिळाला. लॉंग ऑनच्या दिशेला सरफराज आले. एक धाव मिळाली. दुसऱ्या धावेचा कॉल झाला. 2 धावाही मिळाला. 43 धावा स्कोर कार्ड वरती आणि एक धाव घेण्याचा निर्णय. आणि बघता 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 एक धावही कंप्लीट झाली आहे की काय? यस पंच, या धावा किती तर जरूर तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते रनआउट साठी. चला टीम मोपरे संघाचे कॅप्टन या आणि करंजखोल टीमचे कॅप्टन विनंती करेन आपण टॉस साठी यायचा. करंजखोल आणि मोपरे संघाच्या कर्णधार यस नॉट आउट असेल बॅट्समन म्हणजे 3 धावा मिळतील आणि 41 मध्ये 3 प्लस केल्यानंतर 44-45चं टार्गेट आपल्याला या मॅच मध्ये बघायला मिळेल. 24 चेंडू 45 धावांची गरज आहे. चला टीम मोपरे संघाला विनंती करेन, मोपरे संघाला विनंती करतो आपण या टॉस साठी. आणि टीम करंजखोल लगेच विनंती करतोय, इनिंग ब्रेक मध्ये आपल्याला टॉस करायचा आहे. मोपरे टीमचे कॅप्टन आणि करंजखोल टीमचे कॅप्टन आम्ही तुमची प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये वाट बघतोय. आपल्याला पुढच्या मॅचचा टॉस करायचा आहे. टीम मोपरे आणि टीम करंजखोल. यस
मोपरे टीमचे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. करंजखोल संघाला विनंती करतो आपण या आपले कॅप्टन प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये पाठवा. आसिफ आसिफ अगर ओपनिंग में आते हैं तो 1,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा. आसिफ बॅट्समन जर ओपनिंगला आले टीम दाबोल बादशाहकडून तर 1,000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. चला या करंजखोल संघाचे कर्णधार मनसूरजी सुर्वे यांच्याकडून एक कॅश प्राइज देण्यात येणार आहे. आणि हॅलो, आपल्याला पुढच्या मॅचचा टॉस इथे करायचा आहे. मोपरे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये खेळेल टीम करंजखोल. यस, करंजखोल टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतोय वेळ कोणताही न दौडवता आपण टॉससाठी याल अशी आम्ही आशा बाळगतोय. मोपरे संघाचे कर्णधार इथे उपस्थित आहेत, यासाठी मी विनंती करेन करंजखोल टीम यस चला विनंती करतोय टीम करंजखोल. वारंवार आम्ही तुम्हाला कॉल करतोय. यस अंपायर मांडे सर. चला करंजखोल संघ विनंती करतोय आपण आपला कॅप्टन लगेच पाठवा. अजूनही आम्ही तुमच्या कर्णधारांची वाट बघतोय. बघा सौद भाई यांच्या शुभ हातानं आपण टॉस करतोय. सेकंड राऊंडचा पहिला सामना दुसऱ्या सत्रातील दुसऱ्या राऊंडमधील आता आपण पहिला सामना खेळवायला जातोय. 4 ओव्हरची मॅच आपल्याला खेळवायची आहे आणि 4 षटकांचे सामने इथून पुढचे आपल्याला पार पाडायचे आहेत. त्यासाठी मी विनंती करेन आपण करंजखोल संघाला आपण आपला कॅप्टन पाठवा. वारंवार आम्ही तुम्हाला कॉल करतोय. आमचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत पोहोचत असेल तर विनंती करतोय आपला कॅप्टन आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये इथे पाठवायचा आहे. अन्यथा पॅनलाइज केला जाईल करंजखोल संघ, याकडे मी लक्ष वेधेन. आपण सकाळच्या सत्रामध्ये टाईमवरती उपस्थित होतात, आता टॉस करण्यासाठी उपस्थित राहायचं आहे. सेकंड राऊंडचा पहिला सामना आपला प्रतिस्पर्धक मोपरे संघ इथे उपस्थित आहे आणि आयोजकांकडून मला सूचना येते, वारंवार सूचना कळवण्यात जाते की जर आणि तर आपण लेट झालात तर मात्र तुम्हाला पुढच्या मॅचसाठी पॅनलाइज केलं जाईल, याची नोंद घ्या. चला करंजखोल या टीमचे कॅप्टन, वेळ खर्च करायचा नाही. या मोपरे संघ दोन्ही टीमचे कॅप्टन आलेले आहेत. महत्त्वाचा टॉस सेकंड राऊंडचा पहिला सामना आपल्याला 4 ओव्हरची मॅच असेल. यस, मोपरे संघाचा कॉल असेल. टॉस झाला, टेल कॉल झाला आणि इट इज हेड. आपल्याला 1 मिनिट, हेड टॉस आलाय. आपण जर पाहिलं तर करंजखोल संघ 92 धावा बनवल्या होत्या, आता टॉसही जिंकला. काय निर्णय असेल? निर्णय आम्ही सांगतो थोड्या वेळात, अवधादा येतोय. तरी पण जर बॅटिंग आली तर जास्तीत जास्त धावा मारण्याचा प्रयत्न करू आणि मोपरे संघाला यस, आयोजक आम्हाला सांगतात तुम्हाला निर्णय इथेच सांगावा लागेल. विचारू सांगतो थोड्या वेळात. यस, निर्णय तुम्हाला टॉस बॉक्समध्ये ऑन स्क्रीन द्यावा लागेल, याकडे मी लक्ष वेधेन. टीम करंजखोल संघ जिंकला. यस, जशी मॅचला सुरुवात होईल तसं आपण समालोचन कक्षामध्ये करूया परिवर्तन. या ऐकूया यासिनजी मर्चंट सरांचा एक गोड आवाज आपण निर्णयाची वाट बघितल्यानंतर. धन्यवाद हर्षल. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं. दोपहर के सत्र में ये मैच जो जारी है, आप सभी जानते हैं कि बहुत ही कड़ा मुकाबला होने की संभावना थी, मगर वालवाड़ी के बल्लेबाजों ने थोड़ा सा निराश किया है. 4 ओवर का मुकाबला और जीतने के लिए मात्र 45 रनों की ज़रूरत. अब मनाल 11 वालवाड़ी के गेंदबाजों को सोच समझकर सही लंबाई, सही दिशा से गेंदबाजी करनी होगी. बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं है. ओहो, ये देखिए मुबीन थोड़े से निराश, थोड़े से नाराज, मगर ऐसे कैच पकड़े नहीं जाते, ऐसे कैच चिपक जाते हैं. विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रही, मैं कहूँगा, क्योंकि उस गेंद को उन्होंने फील्ड किया है, स्टॉप किया है. ये भी बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ी बात.
क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, आपके पास वक्त नहीं होता इस कैच को लपकने का या सोचने का वक्त नहीं होता। वो हाथों में अगर फंस गई तो फंस गई। मगर देखिए क्या शुरुआत की है, नाम याद रखना, मुबीन राउत। फुल टॉस गेंद, मगर ओहो, शॉर्ट स्क्वायर लेग में थोड़ा सा फंबल जरूर हुए थे और उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, क्योंकि आउटफील्ड में भी थोड़ी सी खराबी है शायद, क्योंकि गेंद अचानक नीचे रह गई और इसी वजह से रोहन वहां पे थोड़ा सा मिसफील्डिंग करते हुए दिखाई दिए। दीपेन वहां पे मौजूद है। 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे मुबीन राउत द्वारा। उनके पास जो भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ओहो, मगर फुल टॉस गेंद करने की गलती मुबीन से, उसे पहुंचा दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। हवा के रास्ते से गेंद स्टैंड में 6 रन के लिए। का राज चलता हुआ 2 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। बहुत ही अच्छी शुरुआत की है सरफराज ने, मगर सरफराज को दूसरी ही गेंद के ऊपर डबल माइंड कर दिया और खंबा उखाड़ दिया है। ये देखिए उनके एक्शन देखिए, जज्बात देखिए, इमोशंस देखिए, और आखिरकार पहला विकेट अपने नाम करते हुए मुबीन राउत। अब दोनों बल्लेबाज जो मैदान में आप देख रहे हैं, एक है आदिल परकार और एक है आदिल माटवनकर। अभी अभी जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं वो आदिल माटवनकर, और सलामी बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज है वो है आदिल परकार। इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले ओवर में एक छक्का तो ज़रूर आया सरफराज के बल्ले से, मगर उसी बल्लेबाज को दूसरी ही गेंद के ऊपर चलता किया है। हिसाब रोकड़ा कर दिया है यहाँ पे मुबीन ने। 5 गेंदों में 9 रन उन्होंने खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है मुबीन राउत और मनाल 11 वालवटी द्वारा। इसी तरह से सही लंबाई से गेंदबाजी करनी होगी। जी हाँ, हवा में खेला है 30 गज का दायरा, वो जानते थे और उसी वजह से दायरे को तोड़ा। पीछे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा मिला। गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन यहाँ पे पूरे 4। मंसूर सुरवे, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। आदिल माटवनकर के लिए 100 रुपए का इनाम यहाँ पे मंसूर सुरवे इनकी तरफ से आ चुका है। अगर कवर के ऊपर से छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलेगा तो 100 रुपए का इनाम उन्हें देकर सम्मानित किया जा सकता है। पहले ओवर की समाप्ति, 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और 18 गेंदें बची है और 32 रनों की ज़रूरत। 3 ओवर में 32 रन, यानी तकरीबन 11 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। और इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं, युवा खिलाड़ी रोहन। जूनियर ज़रूर है, मगर इस खिलाड़ी में वो क्षमता ज़रूर है, वो हुनर है। यहाँ से अगर 1-2 विकेट वो चटकाते हैं तो मैच में वापसी हो सकती है। इस गेंदबाज के पास पेस भी है और इस गेंदबाज के पास गेंद को कट करने की क्षमता भी है, और अलग अलग तरह की गेंदबाजी हमें देखने को मिलती है, कभी बाउंसर, कभी परफेक्ट यॉर्कर, कभी लेग कटर। तो अब यहाँ पे सुनहरा मौका है रोहन को, इस मैच में अगर अपनी टीम को जीत दिलाने में योगदान देते हैं तो उन्हें ज़रूर याद किया जाएगा हमेशा, क्योंकि अब इस मैदान में 45 रन बचाना आसान नहीं है।
पहले ओवर में अच्छे लग रहे थे गेंदबाज मुबीन, एक विकेट भी चटकाया, मगर 13 रन उन्होंने खर्च किए हैं और इसी वजह से कमबैक करना पड़ेगा रोहन को। फुल टॉस गेंद, मगर सीधे बल्ले से हालांकि खेलने की कोशिश कर रहे थे, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया मिड विकेट में। मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन यहाँ पे मिला, रोहन बच गए। अगर ये गेंद गैप में होती तो 4 रन मिल सकते थे, क्योंकि लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद थी, शायद यॉर्क करने का प्रयास था, टांगों के बीच में गेंद डालने की कोशिश थी, मगर फुल टॉस हमें देखने को मिला। जी हाँ, इसमें दबा ओवर पिच गेंद, थोड़ा सा यहाँ पे हरकत की है और उस गेंद के पिच तक पहुंचे, गेंद को हवा में उछाल कर खेला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आदिल माटवनकर के बल्ले से इसके पहले एक चौका और ये छक्का, यानी मात्र 2 गेंदे और 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। वन डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं आदिल। कुल मिला के टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 20 रन, जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत, 4 ओवर का ये मुकाबला। जी हाँ, सेंसिबल क्रिकेट, देखिए देखा परखा और अच्छी गेंद का यहाँ पे सम्मान किया, कारपेट के सहारे उसे खेला था मिड विकेट की दिशा में, मगर डीप में फील्डर तैनात है और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है आदिल परकार। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज ने उसे एडजस्ट करके खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। फिर से एक बार एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। देखिए, एक रन अगर आता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम इस मैच में बनी रहेगी, मगर जैसे ही बड़े स्ट्रोक आएंगे फिर यहाँ पे उनकी नज़रें झुक सकती है, कंधे गिर सकते हैं। कंधे गिराने नहीं है, बस इस मैच को हम जीत सकते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में नहीं सोचना है। जी हाँ, हवा में गेंद नवीद के हाथों में, ओहो, नवीद का एक लाजवाब कैच, तकरीबन ये छक्का था, मगर जाते जाते अंतिम क्षणों में अपनी झोली में करने में कामयाब रहे नवीद, और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम दाबोल बादशाह को। डीजे इस ओवर में रोहन ने प्रभावित किया है, क्योंकि अब तक 9 रन खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है। अब 13 गेंदे और 17 रनों की जरूरत, 13 गेंदे और 23 रनों की जरूरत। तेरह गेंदों में 23 रनों की जरूरत है और इस ओवर की अंतिम एक गेंद आना बाकी है। 12 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज रोहन अपने बॉलिंग मार्ग पर, युवा खिलाड़ी है, जूनियर है, मगर इस खिलाड़ी में वो दमखम जरूर है। ओहो, ये देखिए रफ्तार के सौदागर, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद गोली के रफ्तार से निकल गई विकेट कीपर के हाथों में और ये बिंदी गेंद के साथ ओवर को फिनिश किया है। दूसरी गेंद के ऊपर छक्का आया था, तब ऐसा लगा था कि ये ओवर काफ़ी महंगा घटेगा, मगर वापसी दिलाई है रोहन ने। अंतिम 4 गेंदों में उन्होंने मात्र 2 रन खर्च किए और एक सफलता अर्जित की। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी ये मैच भी समांतर रूप से धीरे धीरे आगे की तरफ चलता हुआ, जितने रन पहले 2 ओवर में हो चुके हैं तकरीबन उतने ही रन दूसरे 2 ओवर में चाहिए, यानी पहले 2 ओवर में 22 रन हो चुके हैं और अब बचे हुए 2 ओवर में 23 रनों की जरूरत। 11.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। अब ये निर्णायक घड़ी आ चुकी है, निर्णायक ओवर है। इस ओवर में गेंदबाज दीपेन के हाथों, अन्नू के हाथों में गेंद सौंपी है। नए गेंदबाज है अन्नू और आज अन्नू को अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियत दिखाने का सुनहरा मौका इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, मैं कहूँगा, क्योंकि इस ओवर में अगर आपने किफ़ायती गेंदबाजी की
और कुछ विकेट यहाँ पे चटकाए, 5 या 6 रन ही यहाँ पे खर्च किए, तो आज चर्चे आपके होंगे। जूनियर ज़रूर हो आप, मगर किसी भी सीनियर से मैं कम नहीं हूँ, ये बताने का आज का ये वक्त और ये दिन। अनु राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस नहीं कर सकते इस मैदान पर, मगर बच गए और तकदीर वाले भी रहे, क्योंकि काउ कॉर्नर की दिशा में एक शानदार वेल जज कैच हमें देखने को मिला और ये अंपायर जी की तरफ से आसमान में उंगली को बुलंद कर दिया है। इसका मतलब आउट, OUT, मैदान से बाहर जाएंगे ये खिलाड़ी। आसिफ अगर बैटिंग के लिए आते हैं तो बिंदी गेंद के लिए 100 रुपया, डॉट गेंद के लिए 100 रुपया और 1 रन के लिए 100 रुपया और छक्के के लिए 500 रुपया मंसूर सुरवे इनकी तरफ से। मगर आसिफ बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए हैं, मैच को जीतना है, इसी वजह से शाह खालिद पोरे बल्लेबाजी के मार्ग पर नमूदार होते हुए मैदान में। एक्सपीरियंस उनके पास है और इसी वजह से उनके कैप्टन ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है। मगर 20 साल का ये खिलाड़ी अन्नू हालांकि फुल टॉस करने की गलती कर गए थे, यॉर्क करना चाहते थे, मगर वहाँ के जो खिलाड़ी है मुनाफ राउत के क्या कहने, मुनाफ राउत ने सीमा रेशा और अपने आप को बैलेंस करते हुए उस गेंद को अपने झोली में कर दिया था। वेल जज कैच और इसी वजह, अरे यार 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अनु फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, ओहो फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, शाह खालिद ने उसे खेला है कारपेट के सहारे। फिर से एक बार मुनाफ की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शुरुआत तो जबरदस्त की है अन्नू ने, क्योंकि पहली 2 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया है। रनों की संख्या 23 रन और अब जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। जैसे मैंने कहा था कि इस ओवर में ही पता चलेगा कि यह मैच किसके पक्ष में जाएगा, कौन इस मैच को जीत सकता है। ओहो गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, मगर वसीम खतीब जितनी तारीफ करे उतनी कम, सराहना करनी होगी, वरना ये गेंद सीधा चौके के लिए जाती। उन्होंने अपने बॉडी को पूरी तरीके से उस गेंद की लाइन में लाकर स्टॉप कर दिया। 1 रन तो यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है, मगर बल्लेबाज जानते हैं कि एक रन से यहाँ पे काम नहीं बनेगा, यहाँ पे कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक तो चाहिए। मगर अन्नू ने भी यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों को रोक के रखा है। ये लीजिए परफेक्ट यॉर्कर, वेरी वेल डन अन्नू, क्या कहने आपके, आपकी समझ के, आपकी सलाहियत के। ओहो यहाँ पे गुण गाए जाएंगे। अगर इस ओवर में आपने बल्लेबाजों को रोक के रखा, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया, तो ये मैच अंतिम ओवर में बल्लेबाजों के लिए हेवी होगा। बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा आप अब यहाँ पे सर चढ़कर बोल रहे हैं गेंदबाज अन्नू। 4 गेंदों में मात्र 3 रन, 1 सफलता उनके खाते में। जी हाँ, इस बीच फिर से एक बार ये बिंदी गेंद, अन्नू अन्नू और अन्नू एक ही नाम अब हमारे सामने। देखिए इसके पहले सारे एक्सपीरियंस गेंदबाज थे, मुबीन थे, मगर मुबीन के ओवर में 13 रन आए थे, मगर यहाँ पे अन्नू जो कि 20 साल का खिलाड़ी है, मात्र 3 रन उन्होंने अब तक खर्च किए हैं। फिर से एक बार बिंदी गेंद, ओहो लाजवाब, शानदार, ऑस्टनिशिंग, अद्भुत, अविस्मरणीय ये ओवर रहा, क्योंकि गांधारी मैदान पर इस सिचुएशन पे 3 रन खर्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अन्नू की तारीफ हो रही है, उन्हें शाबाशी दी जा रही है, क्योंकि मैच को घुमाया है, मैच को टर्न कर दिया है। अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। मैच एक तरफा अब नजर आ रहा है। हालांकि 20 रन इस मैदान पर आसानी के साथ बन सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब अंतिम ओवर में। मंसूर जी
सुरवे इनकी तरफ से शाह खालिद के लिए सुनहरा मौका है। अगर इस मैच को जितवाते हैं तो पूरे 500 रुपए का इनाम यहां पे देकर आपको सम्मानित किया जाएगा। 6 गेंदे और 20 रनों की जरूरत। यह मैच कहां पे था और यह मैच कहां पे आ चुका है। 12 गेंदे और 23 रनों की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड यह मैच होगा। सिर्फ 45 रनों की जरूरत थी 4 ओवर में, मगर धीरे धीरे रनों की संख्या का ग्राफ नीचे आता हुआ पहले ओवर में 13, दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन। और अब नए गेंदबाज आए हैं दीपेन। पहली गेंद शाह खालिद ने आओ देखा ना ताओ और खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टैंड में 6 रन। पहली गेंद पर यहां पे शाह खालिद के बल्ले से छक्का आ चुका है। इस विकेट को भली भांति पहचानते हैं क्योंकि उनका होम पिच, होम ग्राउंड है। इसी मैदान पर वो प्रैक्टिस करते हैं, पसीना बहाते हैं और इसी वजह से अब सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी शाह खालिद के ऊपर। शाह खालिद के ऊपर नजरें टिकी है। शाह खालिद के ऊपर यहां पे विश्वास है कि ये मैच जितवाएंगे क्योंकि पहली गेंद पर छक्का आ चुका है। जी हाँ, इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर भटके, मगर क्या गेंद, हाँ यस इट इज, यहां पे वाइड करार दिया है। यानी 1 गेंद और 7 रन खर्च किए हैं दीपेन ने। दीपेन को संभलना होगा, दीपेन को समझना होगा किस तरह से अन्नू ने मेहनत की है। अन्नू ने यहाँ पे खून पसीना एक किया है। 20 साल का लड़का होने के बावजूद किस तरह से अपनी मैच्योरिटी दिखाई थी उन्होंने। और अब आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आपके पूरे टीम की, आपके गांव की, क्योंकि इमोशंस यहाँ पे लगे हुए हैं। शोएब ठोकन और उनके सारे जो दोस्त हैं और इस टीम को जो प्यार करते हैं वो वालवटी में देख रहे हैं इस मैच को। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी, जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 13 रन, 13 रन 5 गेंदे। स्ट्राइकिंग गेंद कर बल्लेबाज है शाह खालिद, गेंदबाज दीपेन। ओहो, दिलों की धड़कनें तेज हो रही है। यही होता है दोस्तों, आपके पास काबिलियत कितनी है, आपके पास हुनर कितना है, आप मेहनत कितना करते हो, ये सारी चीजें एक तरफ, और आपके पास आत्मविश्वास कितना है, आपके पास कॉन्फिडेंस कितना है, और आप उस सिचुएशन को किस तरह से रीड करते हो, किस तरह से हैंडल करते हो, ये बेहद जरूरी होता है। इस मरतबा फिर से एक बार यहाँ पे मिस फील्डिंग, 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार और गेंद हुई फरार। सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन यहाँ पे 4। अब 4 गेंदें बची है, 9 रनों की जरूरत। इसके पहले भी क्या लाजवाब मैच हमको देखने को मिला था। बानकोट बनाम यूसुफ 11 मसला, वहां पे बानकोट को अंतिम 1 गेंद में 2 रनों की जरूरत थी, 2 गेंदें और 8 रनों की जरूरत थी। तब एक छक्का लगाकर उस मैच को जिंदा किया था उस बल्लेबाज ने, नवीद नाम था उनका, मगर अंतिम गेंद के ऊपर 2 रन बनाने की कोशिश में चूक गए और पकड़े गए थे। कैच आउट होकर उस मैच को गवा दिया था। फिर से एक बार उसी तरह से यह मैच होता हुआ मनाल 11 वालवटी बनाम दाबोल बादशाह अब जीतने के लिए बचे हुए 4 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। पहली 2 गेंदों में 11 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज दीपेन। हालांकि दीपेन ने इसके पहले भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है हर टूर्नामेंट में, मगर यहाँ पे ये निर्णायक सिचुएशन, इस सिचुएशन को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। ये मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं, मगर यही मौका है आपको यहाँ पे अपने आप को सिद्ध करने का। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि पहले अपने आप को सिद्ध करो और उसके बाद ये लोग आपको प्रसिद्ध करेंगे। आहा, ये देखिए कड़वी दवाई, ये आग का गोला सीधा वाइड यॉर्कर किया था, उसे खेलने की कोशिश थी, मगर जब तक बैकलिप
या बैट नीचे आता तब तक गेंद बिजली की रफ्तार से विकेट कीपर वसीम के दस्तानों में। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे वापसी की है दीपेन ने। अब 3 गेंदें और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत, यानी 3 गेंदों में बड़ा स्ट्रोक बेहद जरूरी है। अगर इस तरह से गेंदबाजी होगी तो फिर बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ेगी। जी हाँ, इसमें तब ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है, वहां पे फील्डर तैनात उमर सोंडे वहां पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार थ्रो, मगर फिर भी 2 रन यहाँ पे क्या चुराएंगे? नहीं, शाह खालिद को वापिस लौटना पड़ेगा रन आउट के रूप में। बैड लक रहे, दूसरा रन चुराना चाहते थे, स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते थे, यहाँ पे मिला 1 रन, 1 गेंद यहाँ पे खर्च हुई है और बचे हुए अब 2 गेंदों में हमारे गुण लेखक हमें बताते हुए जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत, यानी वही सिचुएशन आया है जो लास्ट मैच में हमने देखा था। बानकोट बनाम यूसुफ 11 मसला ने उस मैच को जीता था, मगर बानकोट को भी चाहिए थे 2 गेंदों में 8 रन, और अब यहाँ पे दाबुल बादशाह को भी चाहिए 2 गेंदों में 8 रन। वहां पे नवीद ने सेकंड लास्ट गेंद के ऊपर छक्का लगाया था और मैच को जीवित रखा था। क्या यहाँ पे इस गेंद के ऊपर छक्का लगाकर इस मैच को जीवित रखेंगे, अंतिम गेंद पर लेके जाएंगे? ये देखना अब मजेदार होगा। 2 गेंदे 8 रन, 8 रन 2 गेंदे, मगर सेट बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं और अब यहाँ पे नए बल्लेबाज आए हैं अदनान। अदनान के ऊपर अब सभी की निगाहें होगी क्योंकि वापसी तो हो चुकी है दीपेन की। दीपेन पहली 2 गेंदों में बहुत ही खराब गेंदबाजी करते हुए नजर आए। 2 गेंदों में ही उन्होंने 11 रन खर्च किए थे, मगर उसके बाद देखिए उनकी वापसी, लगातार 2 गेंदें लाजवाब शानदार कमबैक करने वाली। 2 गेंदें 8 रनों की जरूरत। स्ट्राइकिंग एंड पर अदनान खेलने के लिए तैयार है। आज अगर अदनान यहां से मैच को जितवाते हैं तो ये मैच बहुत देर तक, बहुत सालों तक अदनान याद रखेंगे। अगली गेंद दीपेन की। जी हाँ, मगर बहुत ही बढ़िया गेंद। मैंने कहा था ये खिलाड़ी में हुनर तो है, मगर इस ओहो वसीम देखिए, चालाकी, चतुर और चाणाक्ष ये विकेट कीपर। वो देखिए उन्होंने वहां पे उस थ्रो को गैदर करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े और उसके बाद अपने झोली में करते हुए स्टंप को बिखेर दिया। आसिफ आ चुके हैं। अब सिक्सर के लिए 500 रुपए का इनाम आसिफ के लिए। हालांकि सिक्सर मारकर भी इस मैच को जितवाना बहुत मुश्किल, मगर नो बॉल के ऊपर सिक्सर अगर आता है तो मैच जीता जा सकता है। 1 गेंद और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज आसिफ। हालांकि टेनिस क्रिकेट के इतिहास में ऐसे मैच हो चुके हैं इसके पहले। 1 गेंद 7 रन, 1 गेंद 13 रन, 1 गेंद 5 रन भी आ चुके हैं। तो इसी वजह से यहाँ से अगर नो बॉल आता है तो ये मैच फिर से एक बार जीवित हो सकता है। और इसी वजह से वसीम ने देखिए डीप में थर्ड मैन में एक फील्डर तैनात किया है। एक गेंद 7 रनों की जरूरत। जी हां, मैच जीवित हो चुका है। अब यहां पे पैड लाइन पर गेंदबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर दीपेन ने गलती कर दी है, मैच को जिंदा कर दिया है। अगर यहां पे छक्का आता है तो ये मैच जीता जा सकता है। दिनेश कार्तिक ने इसी सिचुएशन पर छक्का लगाया था। आपको याद होगा बांग्लादेश बनाम भारत वो मैच जारी था। इस छक्के के लिए अब 1000 रुपए का इनाम मंसूर सुरवे इनकी तरफ से। आसिफ के लिए यहां पे सुनहरा मौका है। जी हां, परफेक्ट यॉर्कर, और इसी के साथ ये मैच जीता है मनाली 11 वालवटी ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। हालांकि देखिए दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट श्रीवर्धन वडवली में हुआ था। 2 लाख का वहां पे प्राइज था और उस मैच को जीता